पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ ठीक है, चलिए। यहाँ विवेक चूड़ामणि में चल रहा था प्रसंग कि जिज्ञासा की योग्यता किस में है। बिना ब्रह्म जिज्ञासा के ज्ञान साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जिज्ञासा की योग्यता किस में है, ये जो है बताया जा रहा था। तो इसमें दे दिया गया था विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। श्लोक नंबर 17 में आ गया था। श्लोक नंबर 17। तो उसमें जो विवेक है, वैराग्य है, समाधि सठ संपत्ति है, मुमुक्षा है, ऐसे व्यक्ति में ऐसा इन गुणों से जो युक्त है उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता होती है। ये बात तो बताए। तब यहाँ पे तो विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, उनका क्रम भी बताया गया, उनका स्वरूप भी बताया जा रहा है। स्वरूप भी मालूम होना चाहिए, केवल क्रम ही नहीं, स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब इनके स्वरूप का भी। इसलिए इनके स्वरूप को विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, सम क्या है, समाधि सठ संपत्ति में तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, इन सब का निरूपण तो हो गया। अब चल रहा था समाधान क्या है। समाधान का साधारण अर्थ चित्त की एकाग्रता, सामान्य रूप से अर्थ होता है, और विशेष रूप से अर्थ तो यहाँ पे श्लोक नंबर 27 में आ रहा था कि सम्यक आस्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। बुद्धि को शुद्ध ब्रह्म में स्थापित कर देना है ना, यही समाधान है। सर्वदा सर्वदा चिंतन करना, अधिकाधिक जो है चिंतन करेगा तो उत्तम अधिकारी का ये लक्षण है। अब हम लोगों के अंदर अब जो है धीरे धीरे लाना पड़ेगा इसको, धीरे धीरे तारतम्य बढ़ेगा। देखिए जो उत्तम अधिकारी है उसको तो श्रवण मात्र से ही मुक्ति कही गई है। श्रवण काल में जैसे कोई गीली लकड़ी है तो उसमें अग्नि लगाना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। सूखी लकड़ी है, थोड़ा सा ही मेहनत से अग्नि लग जाएगी। पेट्रोल है, तुरंत दूर से ही अग्नि लग जाएगी। ऐसे जैसे पेट्रोल होता है, इसी प्रकार ये उत्तम अधिकारी श्रवण काल में ही ज्ञान हो जाता है। कोई मनन अथवा निधिध्यासन की भी अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, मंद अधिकारी है, वो सब उसके अंदर योग्यता में कमी है, इसलिए योग्यता लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है कि ये सब हमारे अंदर भी धीरे धीरे करके आए, अधिक से अधिक हो। तो सम्यक आस्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म में सर्वदा बुद्धि को स्थापित करना। ये सब होगा अभ्यास के बल से। जैसा जैसा आपका अभ्यास दृढ़ होगा, पहले आप ध्यान करते थे 2-4 मिनट में ही जो है खिन्न हो जाते थे, फिर बाद में जो है ध्यान का समय बढ़ने लगता है। ऐसे यहाँ पे भी समझना, तो धीरे धीरे जो है उन्नति होती है, सीधे सीधे जो है उन्नति नहीं हो पाती, धीरे धीरे करके होगा। तो इसलिए तो शुद्ध ब्रह्म सर्वदा स्थापित, धीरे धीरे अभ्यास से जो है अधिक से अधिक समय स्थापित होगा। ये समाधान है। समाधान इसको कहा गया। न तो चित्त से ला, चित्त को जो है वांछा पूर्ति करना, जो मन में इच्छा है तुरंत उसको पूरा करने में लग जाना, इससे थोड़ा हमको शांति का अनुभव होता है। बोले इसको समाधान नहीं। विषय का सेवन करके जो शांति का अनुभव होता है वो क्षणिक शांति है, वो समाधान हो जाता है। अगर तो फिर तो हाँ, ये विषय सेवन करने से ही मुक्त हो जाते, लेकिन वो नहीं है।
तो इस तरह से। और सम और समाधान में क्या अंतर है, इसको भी यहाँ दिखा दिया गया टीका में। आगे देख लीजिए अब टीका में जो है, तो समाधान सम की परिपाक दशा है, सम की परिपाक दशा हो गई समाधान, ये बताया गया। अब टीका में चलिए, नीचे से कम 8-9 पंक्ति में है, नीचे से पेज नंबर 19 पे। लोके बालका विशेषतो रुदंती चेत तदिष्टम दत्वा समाधन दधते जनाः। लोक में देखिए बालक खेल रहा है तो माता जो है उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, थोड़ा सा रोने लग गया तो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अपना कार्य करती है। किंतु जब विशेष रूप से विशेषतो रुदंती, बहुत तेजी से रोने लगा, अब वो कहता है कि नहीं, वो कोई भी सामान नहीं लेता, माँ के सिवा दूसरा नहीं, उसकी माँ को उसके पास जाना पड़ता है। माता जो है जाती है, उसको गोदी में उठाती है, दूध आदि पिलाती है। लोके बालका विशेषतो रुदंती चेत, इसलिए देखो विशेषतो रुदंती, बालक जब खूब जोर से रोने लग गया, चेत तदिष्टम दत्वा, तो उसके इष्ट वस्तु को, दूध को अथवा कुछ चॉकलेट आदि दे करके समादधते जनाः, लोग उसका समाहित कर देते हैं। दूध पी लिया और जो है दूध पी लिया और चॉकलेट मिल गया, एकदम फिर से प्रसन्न होकर के खेलने लगता है। इसको समाधि कहोगे क्या? ये समाधान है क्या? ये थोड़ी समाधान है। तद्वत मनसो यथेष्टम विषय मार्ग संचरणम, इसी प्रकार मन में जो इच्छा आ गई वही, जो मन में आए वही खा लिए, जो मन में आए वही पहन लिए, जो चाहे वो कर लिए, जो चाहे वो देख लिए, जो चाहे वो सुन लिए, जो इच्छा होगी, इसको थोड़ी समाधान करते। तद्वत मनसो यथेष्टम विषय मार्ग संचरणम, जैसा इष्ट है उसी विषय मार्ग का सेवन, इसको समाधान नहीं कहा जा सकता, यह समाधान नहीं है ना। इसीलिए इसी बात को वहाँ श्लोक में दिखाया गया, न तो चित्तस्य लालनम, चित्त की वांछा पूर्ति को समाधान नहीं कहते। वांछा पूर्ति हो रही है, उसी से समाहित हो गए, क्षणिक समाधि है, तो क्षणिक समाधान। यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से इसी की व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे यद्वा यानी अथवा होता है। एक देखिए आया है योग वासिष्ठ में श्लोक आया, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित और उसेण प्रयत्नेन योजनीया शुभा शुभे पथि। ये जो वासना रूपी सरिता है, वासना को एक सरिता की उपमा दे करके बता रहे हैं। वासना रूपी जो सरिता है, नदी है, जैसे नदी दो प्रकार के मार्गों से चलती है, एक कठिन मार्ग और एक सरल मार्ग, मैदानी हिस्से में और एक पर्वतीय हिस्से में। पर्वतों में आप आइए, देखिए उत्तराखंड में कभी जो गए होंगे, गंगोत्री जो गए होंगे, और रास्ते में जगह जगह आपको दिखेगा गंगा जी, कितनी जगह पे वाटरफॉल आपको मिलेगा, इतना ऊंचाई से नीचे गिर रही है, फिर वहाँ से टेढ़े मेढ़े ऐसे जाएगी, रास्ता घूम रहा है ऐसे जगह। ते जो है बहुत कठिन मार्ग है यहाँ पे। अब गंगा जी जो है शुरू में उसको तोड़ने में कितना जो है समय लगा होगा, तोड़ करके धीरे धीरे वो जो है रास्ता बना लिया। तो गंगा मैया जो है वहाँ से गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार तक आ गई। अब मैदान में एक कठिन मार्ग हो गया और आगे मैदान भाग में सरल मार्ग है। इसी प्रकार वासना रूपी ये जो सरिता है, हमारा मन भी एक नदी है, वासना रूपी सरिता बह रही मन में, नदी। वासना दोनों तरफ ले जाती है, किसी आदमी को शुभ मार्ग में ले जाती है, किसी आदमी को अशुभ मार्ग में ले जाती है। जिसको शुभ वासनाएं है तो परमात्मा उसको शुभ मार्ग में प्रेरित कर देता है, अशुभ वासनाएं है तो ये गलत कर्म में लग जाता है। तो शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित, वासना रूपी ये जो सरित है, नदी है, शुभ और अशुभ दो मार्गों के द्वारा आगे बढ़ती है, बहती है। तो अगर अशुभ मार्ग की तरफ जा रही तो दोनों तरफ जा रही, कभी अच्छा विचार, इसलिए कोई कितना भी पापी आदमी हो, कभी कभी उसके अंदर भी अच्छा विचार आ जाता है, मन में आता है क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। एक व्यक्ति बता रहा था, एक जो है वैष्णव महात्मा थे, वो बता रहे थे
जो है उतना मतलब वो गृहस्थी महात्मा थे, वैष्णव। तो बता रहे थे कि पहले मैं नर्मदा किनारे की बात है, बोले पहले मैं नर्मदा जी में मछली मारता था, मछलियाँ जो है मार के लाओ और उस मछली खाता था। फिर वहाँ उस समय मन में आता कर क्या रहा हूँ, बताओ जीवों को मार रहा हूँ, हमें भी आगे बनना पड़ेगा, यही फिर मछली बनेंगे, फिर कोई दूसरा मारेगा, कितना कष्ट होता है इनको। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है थोड़ा, कितना भी पापी हो उसके अंदर भी कभी कभी शुभ जो है विचार आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम क्षणिक होते हैं, कोई जो है किसी सत्संग आदि हो गया तो फिर वो आगे सही मार्ग में चलने लगता है, नहीं मिला सत्संग आदि तो फिर उसी में लगा रहता है। तो शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित, वासना रूपी जो सरिता है, नदी है, शुभ अशुभ दोनों मार्गों से चलती है। अशुभ मार्ग में जा रही तो उसको पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पति, पुरुष प्रयत्न, आपको पौरुषेण प्रयत्नेन, पुरुष के द्वारा प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं पुरुष को प्रयत्न करना पड़ेगा, विषयों में दोष दर्शन करना पड़ेगा, बारंबार अनिष्ट चिंतन की भाई ये विषय जो है कितना हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जीवन पर्यंत घूमते घूमते हो गया, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, जा कहा रहा हूँ मैं। इस तरह से जो है बहुत विचार करके पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि, शुभ मार्ग में इसको लगा लेना है, शुभ मार्ग में लगा देना है, ये तरीका है। इस तरह ये तरीका उसका हो गया। तो अशुभेषु समाविष्टम शुभेष्वेव अवतारेत, अशुभ मार्ग में चल रही है वासना रूपी नदी, तो शुभ में उसको लाए खींच करके, अवतारेत अवतरित कराए, वहाँ उतार दे। स्वमना पुरुषार्थेन बलेन बलिनाम वर, हे बलियों में श्रेष्ठ, भगवान राम को कह रहे वशिष्ठ जी, बलवानों में श्रेष्ठ हे राम जी, स्वमना पुरुषार्थेन, अपने मन को पुरुषार्थ पुरुष प्रयत्न के द्वारा, अशुभ में जा रहा है तो शुभ में लाना पड़ेगा। अशुभा चालितम याति, अशुभ से हटा दिए तो शुभम, शुभ में आ जाता है, शुभ मार्ग में चलने लगती है वासना नदी। और तस्माद अपि इतरत, और शुभ मार्ग से चला दिए तो अशुभ में चलने लगेगी। जंतोष चित्तम शिशुवत, जंतु का चित्त जो शिशु बालक के समान है, जैसे बालक कभी उधर गड्ढे की तरफ जा रहा है, उधर से हटाओ तो इधर चलने लगेगा, इधर से हटाओ उधर चलने लगेगा। ऐसे अशुभ से हटाओ तो शुभ में चलने लगेगा, शुभ से हटाओगे तो अशुभ में, शुभ से चालित हो अशुभ में चलने लगेगा। इसलिए प्रयत्न करके उसको हटाना पड़ेगा। समता सांत्वने नासु, समता के द्वारा, सांत्वना के द्वारा, है ना, समता। सर्वत्र मुमुक्षु को तो सम दर्शन करे, समता, इसमें क्या है उसमें क्या है, इसमें जो है वही एक ही बात है, सब जगह एक ही परमात्मा है, कहाँ क्यों आकर्षण में ज़्यादा नहीं। समता के द्वारा, जैसे बालक को समता करके सांत्वना, अरे बेटा आगे मिल जाएगा, अभी शांत रहे, उसे थोड़ा जो है प्रेम से जो है समझाते हैं बहुत, तब जाके वो मानता है। तासु, है ना, शीघ्रम, हाँ सासु, धीरे धीरे, आसु सांतनेन ना आसु न द्रागिति शनै शनै। अच्छा, आसु यानी शीघ्र होता है, आसु न द्राग, अच्छा द्रागिति न द्रागिति मतलब बहुत जल्दी ना करे, शीघ्रता न, शनै शनै धीरे धीरे करें। आसु न द्रागिति, तुरंत नहीं, धीरे धीरे, इस तरह से वहाँ बताए। तो योग वासिष्ठ में ये भगवान राम जी को बताए माध्यम से सभी को बता रहे, जैसे अर्जुन के माध्यम से सभी को उपदेश मिला, ऐसे राम जी के माध्यम से सभी को बताया। भगवान तो भगवान ही है, लेकिन उनके माध्यम से सभी को बता रहे हैं। पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेत् चित्त बालकम, पौरुष प्रयत्न के द्वारा पुरुष को अत्यंत पुरुषार्थ करके, विषयों में दोष आदि दर्शन करके, अनिष्ट चिंतन करके, है ना, लालयेत् चित्त बालकम, चित्त रूपी बालक को लालन करे। इति वासिष्ठ रीत्या चालनम लालनम वा, तो यहाँ तो कभी जो है समता के द्वारा, कभी कुछ करके, तो ये तो बालक का तो समाधि साधनत्वेन पूर्वम अपेक्षते, कभी लालन कभी जो है चालन,
ये तो समाधि के साधन है। सम जब तक नहीं हुआ है तब तक मन को समाहित को जो है सम गुण को लाने के लिए कभी लालन कभी जो है चालन, कभी जो है कुछ जो है जैसे बालक को कभी टॉफी दे दिए और कभी जो है समझा दिए, कभी कुछ इसी तरह से कभी लालन कभी चालन के द्वारा धीरे धीरे करके लाएंगे। लेकिन जब समाधान दशा में पहुंच गए तब वहाँ लालन और चालन नहीं बल्कि ब्रह्म में ही स्थित कर देना है। न तो फलीभूत समाधानावस्थायाम, तो समाधि के साधन रूप से लालन अथवा चालन कहा गया है योग वासिष्ठ में। जो फलीभूत सम का जो फल है समाधान, समाधान तो बहुत उत्कृष्ट भूमि हो गई, वहाँ लालन चालन नहीं बल्कि ब्रह्म में ही स्थित है ना, स्थित हो जाएगा, इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाता है। तो तदा अभ्यासम बिनापि समाधि संपादन काले कृत्न प्रयत्नेन एव, समाधि के संपादन काल में जो इतना प्रयत्न व्यक्ति कर दिया है तो समाधान दशा में पहुँचते पहुँचते तो बिना अभ्यास के ही वहाँ लगेगा। थोड़े समय का अभ्यास है अभी तो थोड़े समय लग जाएगा, तो दीर्घ समय का अभ्यास हो गया तो फिर दीर्घ समय तक लग जाएगा। तो समाधि संपादन काल में जो प्रयत्न किया उसने, उसी प्रयत्न के बल से बिना अभ्यास के ही समाधान काल में चित्त ब्रह्म में लग जाएगा। प्रयत्नेनैव क्षीण बाह्य वासनस्य, बाह्य वासना से रहित जो मन है, मनसा सगुणात् प्रत्यावन मात्र से, सगुण का पहले चिंतन करा, सगुण अथवा निर्गुण को पहले बताए थे, तो सगुण का चिंतन कर रहा है तो सगुण से हटा करके निर्गुणे स्थापयितुम अपेक्षितत्वात्, समाधान काल में निर्गुण में स्थापित कर दिया। अपेक्षित स्थापन करना अपेक्षित हो गया। कहीं एक जगह एक शहर में रह रहा है कोई व्यक्ति, अच्छे से कार्य कर रहा है तो दूसरे शहर में चले गया, वहाँ भी कार्य करने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं कि एक जगह कार्य कर रहा है दूसरी जगह नहीं कर पाएगा। सगुण में लगा हुआ था, वहाँ से हटा के निर्गुण में स्थापित कर दिया। इतना अभ्यास उसका है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे समाधि काल में इतना प्रयत्न किया है कि समाधान काल में बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया इस तरह से ये है। हाँ जी बोलिए। कहाँ? हाँ, सगुणात प्रत्यावन, प्रत्यावन मतलब हटाना, च्युत कर देना। जैसे कोई वस्तु च्युत गिर गई ना तो बोला च्युत हो गया। भगवान का नाम अच्युत है, मतलब अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। तो प्रत्यावन मतलब वहाँ से हटाना, गिरा देना, वहाँ से हटाना, सगुण से हटा करके। हाँ जी, हाँ निर्गुण में रख देना। तो सगुणात् प्रत्यावन मात्र से निर्गुणे स्थापयितुम अपेक्षितत्वात्, निर्गुण में स्थापना करने के लिए सगुण से हटाना मात्र की अपेक्षा है, क्योंकि उसका मन तो एकाग्र हो चुका है। सगुण से हटा के निर्गुण में कर दिया। हाँ, ये है समाधान, इसको समाधान कहते हैं। तब समाधान का स्वरूप मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा 27 नंबर श्लोक में और टीका में भी अच्छी तरह से बता दिए। तो अब इसके बाद आता है चतुर्थ साधन मुमुक्षा। इसलिए देखिए बता रहे, एतादृश साधन गण मंडितस्यैव, इन तीन प्रकार के साधन विवेक वैराग्य और समाधि षट संपत्ति, इन साधन समुदाय से जो मंडित है, मंडित यानी विभूषित, उससे युक्त। जैसे कोई आभूषण पहन लिए तो विभूषित हो रहे हैं, पुरुष तो कम पहनते, माताएं ज़्यादा पहनती तो विभूषित, आभूषण से जैसे विभूषित हो गए। इसी प्रकार इस प्रकार के साधन समुदाय से जो मंडित है, विभूषित है पुरुष, उससे युक्त है, ऐसे पुरुष में भी मुमुक्षुत्वम संभवति, मुमुक्षा संभव है। वही उसी के अंदर मुमुक्षा संभव, दूसरे किसी में नहीं। दूसरे के अंदर मुमुक्षा नहीं। जिस तीन ही साधन आ गए तो मुमुक्षा, और तीन साधन नहीं है तो मुमुक्षा नहीं होने वाली भाई। वो थोड़ी बहुत रहेगी, पूरी तरह से नहीं रहेगी। इसलिए मुमुक्षुत्वम ना संभवति नान्यस्य, अन्य को संभव नहीं। इति इदानी मुमुक्षुत्वम, इसलिए अब तीन साधन का बारे में चर्चा कर दिए, तब मुमुक्षा को कहते हैं। मुमुक्षा क्या है? सामान्य रूप से तो मुक्त होने की इच्छा है मुमुक्षा,
लेकिन जरा विशेष रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे श्लोक नंबर 28 में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 28 का पहले उच्चारण कर लिया जाए। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। हाँ, ये है मुमुक्षुता, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा। देखिए, मुमुक्षुता कहो चाहे मुमुक्षा कहो एक ही बात है। अहंकारादि देहांतात् बंधान अज्ञान कल्पितान अहंकारादि देहांतान बंधान। अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत ये बंधन है, बंधन जो कि अज्ञान के द्वारा कल्पित है। कोई एक जगह से थोड़ी बंधन हो रहा है, बंधन अनेक जगह से हो रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको गाड़ी अथवा घर, दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा, क्या छोड़ोगे? तो आप कहोगे नहीं नहीं दोनों चाहिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, दोनों ही चाहिए। अच्छा भाई, माता पिता चाहिए कि पत्नी चाहिए? दो में से एक को छोड़ो। बोले नहीं नहीं दोनों ही चाहिए। कपड़ा पहनोगे कि भोजन करोगे? बोले दोनों ही चाहिए। क्या बात करते हो अच्छा, पैसा चाहिए या कीर्ति चाहिए? पैसा चाहिए कीर्ति चाहिए? अरे पैसा चाहिए, कोई बदनामी लेके पैसा लोगे? बोले दोनों ही चाहिए, पैसा भी मिले कीर्ति भी मिले। अब बताओ, सब तो चाहिए आपको, सब जगह तो आसक्ति है कि नहीं? तो कोई एक बंधन जो है कोई एक जगह से थोड़ी होता है, अनेकों जगह हमारा मन जुड़ा हुआ है। एक जगह से बंधन नहीं, अनेकों जगह से मन जुड़ा हुआ है आपका हमारा सभी का। अज्ञान ज्ञान होने से पूर्व तक तो जुड़ा हुआ है मन, पूरी तरह से हटा नहीं है। तो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत सबसे सूक्ष्म है अहंकार। ये अंतःकरण की जो कर्तृ स्वरूपा वृत्ति होती है, मैं खाने वाला, मैं जाने वाला, ठीक है, उसके साथ तादात्म्य कर लिया तो आत्मा में ही मालूम पड़ता है कि आत्मा ही जा रहा है, आत्मा ही खा रहा है। वृत्ति ये तो अंतःकरण की है, अंतःकरण अलग है, आप अलग है, लेकिन उसके साथ तादात्म्य कर लिए तो मैं अलग रहा है कि आत्मा मुझ में ही हो रहा है सब। तो अंतःकरण की जो कर्तृस्वरूपा वृत्ति, उसमें चिदाभास चैतन्य का आभास होकर के, चैतन्य प्रतिफलित होकर के, है ना, आत्मा में ही मालूम पड़ता है। तादात्म्य हो गया, आत्मा में ही मालूम पड़ता। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और भी उपलक्षण ले लीजिए, शरीर के जो संबंधी है, घर परिवार, ये सब अज्ञान से कल्पित है। इसमें बंधन हो गया, बंधन, बंधन, ये बंध है, बंध रूप है। इन बंधों को जो कि अज्ञान से कल्पित है ना, तादात्म्य हो जाना यही बंधन है। रामचरितमानस में आ गया, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई। जड़ चेतन दोनों की ग्रंथि हो गई, चित जड़ ग्रंथि, तादात्म्य अध्यास। यद्यपि मिथ्या है फिर भी छूटना बड़ा कठिन है, छूट नहीं पाता। तो अज्ञान से कल्पित जो इसमें तादात्म्य हो गया है ना, इस तादात्म्य को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे कैसे? अज्ञान से जन्य है तो अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान है। स्वस्वरूपा वो बोधेन, अपने स्वरूप को जान करके, मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, कि मैं बंधा न मैं पुनः संतु, ये बंधन मुझे न हो, इनसे मैं पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं, ये बहुत दुख देने वाले हैं। ऐसी तीव्र अभिलाषा हो जाए, स्वस्वरूपावबोध के द्वारा इनको नष्ट करने की, उनसे मुक्त होने की जो तीव्र जिज्ञासा, तीव्र इच्छा, यही है मुमुक्षा। ये मुमुक्षा है। मुमुक्षुता कहो, मुमुक्षा कहो, एक ही बात है। साधारण शब्द में कहो तो मुक्ति की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, यही है मुमुक्षा।
अब इसका थोड़ा टीका देख लीजिए। अंतःकरणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा अहंकार सविज्ञेय। अहंकार किसे कहते हैं? एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, इन चक्षुरादि इंद्रियों में, वर्ष्म यानी शरीर में, वर्ष्मणि शरीरे, इन सब में अहमित्यभिमानेन, अहं ऐसा अभिमान करके अंतःकरण स्थित है। आभास तेजसा, आभास यानी चिदाभास से युक्त होकर के जो अंतःकरण की कर्तृ स्वरूपा वृत्ति है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं करने वाला, मैं खाने वाला, मैं जाने वाला, ये जो अहम वृत्ति है ना, यही चिदाभास से युक्त होकर के, है ना, शरीर आदि में अभिमान करता हुआ जो विद्यमान रहता है, इसे कहते अहंकार। देखो अहंकार की परिभाषा, अहंकार इसे कहते हैं, यही है अहंकार। अंतःकरण की कर्तृ स्वरूपा जो वृत्ति है, मैं खाने वाला, मैं जाने वाला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये वृत्ति है, जड़ है, लेकिन चैतन्य के साथ तादात्म्य हो गया, क्योंकि चिदाभास का इसमें प्रतिफलन होता है, ये अहंकार है। इत्युक्त्या, ऐसा कथन होने से, चित प्रतिफलनोपेतम अंतःकरणम अहंकार है। चिदाभास से विशिष्ट, चैतन्य के प्रतिफलन, प्रतिबिंब से विशिष्ट जो अंतःकरण है वही है अहंकार। अंतःकरण ले लिए, वृत्ति भी ले सकते, वृत्ति उसी का अंश है। अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे, अथवा भोक्ता जीवो अहंकार, आनंदमय कोश नामा। आनंदमय कोश जिसे कहते, जिसमें प्रिय, मोद, प्रमोद, तीन वृत्तियां होती हैं। कोई विषय आपको मिल गया, सुख हो जाएगा। विषय मिलने से पहले लालायित घूम रहे थे, ये मिल जाए, ये मिल जाए। फल खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, मन बहुत जो है व्याकुल हो रहा था, अथवा भोजन, बहुत भूख लगी है, मन आपका व्याकुल है। भोजन सामने आया, बहुत उत्कृष्ट, आपने भोजन किया, भोजन सामने आया, भोजन को देखते ही जो है ये सुखाकारी वृत्ति हुई, उसको कहते प्रिय वृत्ति। अब भोजन आपके सामने आ गया, हाथ में आ गया, तो मोद और उत्कृष्ट सुख हो गया, उसको जल्दी जल्दी खाने लग गए, तृप्ति होने लगी, ये हो गया प्रमोद, उत्कृष्ट सुख। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीन प्रकार की वृत्तियाँ जो विषय की प्राप्ति से अनुभव में आती है, इन तीन वृत्तियों से युक्त जो कोश है ना, इसी को आनंदमय कोश कहा जाता है। तो भोक्ता जीवो, ये प्रतिबिंबित सुख रूप है वास्तविक सुख नहीं, प्रतिबिंबित सुख। इस पर सुखाकार वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो करके वो जो क्षणिक सुख है, सुख वही आनंदमय कोश कहा जाता है। तो यह भोक्ता जीवो अहंकार, आनंदमय कोश नामा। आनंदमय कोश जिसका नाम है, ऐसा जो भोक्ता जीव, सुख दुख का अनुभव करने वाला, वही है अहंकार। तो अहंकार शब्द से जीव को ले लो, अथवा अंतःकरण जो अभिमान करने वाला है, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त अंतःकरण, वो हो गया अहंकार। स्वात्म निरूपणे, क्योंकि स्वात्म, आत्मा का जो निरूपण प्रसंग में किसी ग्रंथ में आया है, आत्मनिरूपण में, सुप्ति गतै सुखै लेसै अभिमनितो मनुते सुखी भवामीति आनंद कोश नामा सो अहंकार कथम भवेदात्मा। सुसुप्ति में होने वाले जो सुख के लेस, सुसुप्ति का मतलब केवल गहरी निद्रा नहीं समझना, जागृत अवस्था में भी जब आपके पास विषय आए तो आपकी वृत्तियाँ अंतर्मुख हो जाती है। पहले वो चंचल हो रहा था ना, जैसे विषय सामने आया तो वृत्तियाँ अंतर्मुख हो गई, ये वृत्ति अंतर्मुख हो गई तो उस समय इसलिए सुख। किंतु गहरी निद्रा में अन्य कोई विक्षेप नहीं होने से एकदम स्पष्ट रूप से सुख का भान होता है, और जागृत अवस्था में अन्य विषय भी सामने मिले जुले होने से एकदम स्पष्ट रूप से भान नहीं होता है, इसलिए वो गहरी निद्रा कह देते हैं। बाकी जागृत अवस्था में भी आनंदमय कोश तो है, सुखाकार वृत्ति होती है। इसलिए सुप्ति गतै सुख लेस है, सुप्ति गत में वृत्तियों के शांत होने पर, अथवा निद्रा में जो होने वाला सुख लेस, या वृत्तियों के शांत होने, अन्य वृत्तियों के शांत होने में जो सुखाकार वृत्ति होती है, तो जो वैषयिक सुख,
उसी सुख लेश में जो अभिमान कर लेता है कि मैं सुखी हो गया, सुखी भवामी, मैं सुखी हो गया, इस तरह से जो अभिमान करने वाला है, अभिमान कर लिया क्षणिक वृत्तियों में, तो आनंद कोश नामा सोहंकार, वही आनंदमय कोश नाम वाला अहंकार है। यह तो क्षणिक वृत्ति रूपी सुख है। कथम भवेद आत्मा, वो आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो परमानंद रूप है, नित्य आनंद रूप है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहा जाने से ये अहंकार है। क्या दो अर्थ ले लीजिए, भोक्ता जीव अर्थ ले लीजिए अथवा चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण, तो भी जीव ही है और क्या है। भोक्ता जीव यहाँ सुख को लेकर के अलग थोड़ा बता दिया। तो तस्यापि अज्ञान कल्पितत्वम, वह जो अहंकार है वह भी अज्ञान से ही कल्पित है। कोई तात्विक चीज नहीं समझना अहंकार को, जीव भाव ये तो अज्ञान से ही कल्पित है। इसलिए मनोरूप उपाधि वसात विकारित्वम च, मन रूपी उपाधि के द्वारा कभी सुखी हो रहा हो कभी दुखी हो रहा है ऐसा अनुभव होता है, इसलिए विकारत्वम च, विकार होने से गौड़म वक्तुम शक्यम, वह गौण है, मुख्य थोड़ी है, मुख्य आत्मा नहीं है, वह गौण है, वह गौण है, मुख्य नहीं है, ऐसा बता दिया। गौड़म वक्तुम शक्यम, वह गौण है, विकारी है, अज्ञान कल्पित है, इसलिए मुख्य आत्मा नहीं है। उसमें तादात्म्य हो जाना ये बंधन हो गया। जो मुख्य नहीं उसमें तादात्म्य हो जाना, असली की जगह नकली खरीद लाए कुछ तो घाटा हो गया कि नहीं। इसी प्रकार नकली आत्मा में तादात्म्य कर लिए, जो मुख्य है ही नहीं उसी में तादात्म्य करके व्यवहार कर रहे हो, ये गौण है, मुख्य आत्मा नहीं, यही बंधन हो गया। तथा च आनंद कोश प्रवृत्ति, आनंदमय कोश से लेकर के विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, ये तो अपने शरीर में ही 5 कोश हो गए इधर ही, और इससे शरीर के संबंधी वो भी ले लो, उनमें भी गौण आत्मा, पुत्र आदि, ये सब जो है, उन सभी में जो तादात्म्य का अनुभव होता है वह जो है यही बंधन है। उन सभी में तादात्म्य का अनुभव होना बंधन हो गया। तो बंधन, इन बंधों को स्वरूप साक्षात, अरे बाप रे कौन बोल रहा है, चलिए, तो इन सभी बंधों को कैसे इनको न हटाएंगे, इनसे कैसे मुक्त होंगे? स्वरूप साक्षात्कारात् प्राग आत्मत्वेन मन्यमान, प्रादीर्घ है, स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा आत्म रूप से जो माने गए हैं, आवाज मत करो भाई, कौन आवाज कर रहा है? तो स्वरूप साक्षात्कार से पहले, म्यूट कर रहा हूं फिर पता नहीं क्यों आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समस्या है, म्यूट करने पे भी आवाज आ रहा है। तो ऐसे जो इन सभी बंधों को स्वरूप साक्षात्कार से पहले जो आत्म रूप से माने गए, तो यही बंधन हो गया। जो आत्मा नहीं उसमें आत्म रूप से मान लिया गया, तो इसको जो है स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा स्वरूपा सस्वरूपा बोधे न मोक्तुम, उसको मुक्त करने की इच्छा, मुक्त करने की इच्छा मतलब पुनस्तत्र यथा अहंता न स्यात्, उसमें हम अभिमान दोबारा न हो, मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं प्राणमय कोश हूँ, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। 5 कोशों को लेकर के अलग अलग धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं। शरीर को लेकर के मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं मोटा, मैं काला, मैं लंबा, ये देखो धर्म मालूम पड़ रहा है। प्राणमय कोश को लेकर के मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं चलने वाला, मैं फिरने वाला। प्राणमय कोश को लेके देखो कितने धर्म मालूम पड़ रहे हैं। हाँ, और मनोमय कोश को लेकर के कि मैं संशय करने वाला, मैं सकल विकल्प करने वाला, ये सब मालूम पड़ रहे हैं। विज्ञानमय कोश को मैं निश्चय करने वाला, अरे निश्चय करने वाला नहीं, आप ज्ञान स्वरूप हो। आनंदमय कोश को लेकर के क्षणिक सुख वाला, ये 5 कोशों को लेकर के हम अलग अलग धर्मों में हम अभिमान कर लेता है। लेकिन जब स्वरूप बोध हो गया तो उसमें दोबारा अहंता नहीं होती है, बाधित हो जाते हैं वे सब।
इसलिए यथा अहंता न स्यात्, दोबारा उन सब पदार्थों में, पांचों कोशों में अहम अभिमान न हो, मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, इन सभी भावों से ऊपर उठ जाए। तो ऊपर उठने के लिए जो इच्छा है, तथा त्यक्तुम यानी बाधितुम, दोबारा अहंता अहम अभिमान को त्याग करने के लिए जो इच्छा है, सदा उससे ऊपर उठना चाहता है, इसको कहते हैं मुमुक्षा। या इच्छा सा मुमुक्षुता, वही है मुमुक्षुता, मुमुक्षा, इसे ही मुमुक्षा कहते हैं। स्वरूपावबोधे सति ही, बोले स्वरूप का बोध होने पे कैसे जो है त्याग हो जाएगा। स्वरूप को आपने जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो इन सब पांचों कोशों का परित्याग कैसे होगा। बोले देखो उदाहरण है यहाँ श्रुति वाक्य, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत, जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, भेद मिथ्या है, तो किस करण के द्वारा किस विषय को देखेगा। कहीं कोई अभिमान नहीं, कोई भेद दर्शन नहीं, इसलिए भेद दर्शन मान भेद को लेकर के जो नाना प्रकार के व्यवहार कर रहा था, अनर्थ की प्राप्ति हो रही थी, वे सभी हट जाएंगे। ते जो है शरीर आदि के साथ तादात्म्य में जो है मिथ्या है, मिथ्या तादात्म्य करके बैठा है। जैसे मिथ्या लोक में भी उदाहरण इसमें आता है, कोई राजकुमार के पेट में सांप, ऐसा एक उदाहरण आता है, सुने होंगे। कोई राजा का लड़का राजकुमार, वो जो है स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा, उसके ऐसे स्वप्न में देखा मुंह खुला हुआ है, और उसके पेट में आकर के कोई सांप जो है अंदर मुंह से चले गए, सांप अंदर चलेगा, हड़बड़ा करके उठा। अब उसको तो यही लगा कि वास्तव में घुस गया है। थोड़े समय बाद ही पेट में दर्द भी होने लगा। भ्रांति है ना, तो पेट में दर्द क्यों नहीं होगा, उसको लग रहा है घुस गया है, तभी इधर देखो पेट में कड़क मालूम पड़ रहा है, कठिन मालूम पड़ रहा है। उसको जो है भ्रांति हो गई, चिल्लाने लग गया, पेट में सांप घुस गया, पेट में सांप घुसा। राजा आदि जो है आए, अरे भाई कैसे सांप घुस सकता है, पेट में कैसे सांप जाएगा। बहुत मनाए लेकिन माना नहीं, खाना पीना बंद कर दिया, एकदम मरने जैसा हो गया। तो उसको जो है भ्रांति हो गई कि पेट में सांप घुस गया, खाना पीना सब बंद कर दिया। तो फिर राजा ने अपने कुलगुरु को बुलाया, महाराज इसकी ऐसी समस्या हो गई, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो वो समझ गए कि इसकी समस्या क्या है, मानसिक समस्या है। मन से मान लिया है कि पेट में सांप घुस गया है। तो उन्होंने उसको बोला कि मैं तुझे दवाई देता हूँ, तो वही जमाल घोटा उसको पिला दिए। बारंबार उसको जो है शौच के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो रात में जो है ऐसे वो कर दिए। तो उसी में रात में जहाँ वो शौच जाता था वही एक सांप मार करके डलवा दिए। सुबह तक बारंबार गया, कुछ खाया तो था नहीं, 2 दिन से 3 दिन से एकदम पेट जो है खाली हो गया। तो सुबह बोले लगता है सांप निकल गया कि नहीं, बोले हाँ लगता है निकल गया, चलो देखते वहाँ जाके दिखाए। देखा एक मरा सांप मरा हुआ पतला सा था, बोले देखो यही घुसा हुआ था। अब राजा को देखो, इसको सांप वास्तव में घुसा नहीं, तो भी उसको भ्रांति हो गई कि मेरे पेट में सांप घुस गया है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए कल्पित सर्प की निवृत्ति के लिए कल्पित उपाय करना पड़ा। ऐसे अज्ञान से कल्पित है, इनकी निवृत्ति के लिए देखो नाना प्रकार की साधना, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, समाधि सठ संपत्ति चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, नाना प्रकार के यत्न करने पड़ रहे हैं। तो जो है कल्पित इतना दृढ़ तादाद में हो गया है ना, बहुत दृढ़, जैसे उस राजकुमार को दृढ़ तादाद में हो गया कि नहीं पेट में सांप घुसा है, ऐसे यहाँ पे भी दृढ़ तादाद में है। इसलिए नाना प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। तो जब उपाय करके आत्मा को जान लिया तो यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवा भूत, जिस विज्ञान दशा में, यत्र यानी विज्ञान दशा में, इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, तो किसके द्वारा किसको देखेगा। भेद में उसका कोई अभिनिवेश नहीं है, सब व्यवहार करते हुए भेद में कोई दुराग्रह नहीं उसका।
इसलिए कह दिए कि किसके द्वारा किसको देखेगा, यानी सर्वत्र आत्मदर्शन ही हो रहा है उसे, सबको आत्मरूप ही जानता है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इति श्रुत्या स्व व्यतिरिक्तस्य कस्यापि भाना भावेन, स्व यानी आत्मा, आत्मा से व्यतिरिक्त किसी का भी वो भान नहीं होने से, यानी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो अंधा हो गया, ऐसा नहीं समझना। ज्ञानी कोई अंधा नहीं हो जाता, सब कुछ दिख रहा है लेकिन आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसे मिट्टी के बर्तन दिख तो रहे लेकिन मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ना, नाम रूप मिथ्या है। इसलिए कोश पंचात्मक बंधन निवृत्ति, अब पांचों कोशों में जो दृढ़ तादात्म्य था, शरीर आदि रूप अपने आप को मानता था, वह तादात्म्य की निवृत्ति होकर के सच्चिदानंद रूप में अवस्थित हो गया। इसके लिए मुमुक्षा चाहिए, मुक्ति की इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ते मुमुक्षा का स्वरूप है। 28 श्लोक नंबर 28 पूरा हुआ। आगे देखिए, इयम तावत मुमुक्षुता, ये जो मुमुक्षा है 3 प्रकार की होती है, त्रिविधा, 3 प्रकार की, मंदा मध्यमा प्रवृद्धा चेती। एक तो मंद मुमुक्षा है, थोड़ी सी बहुत आपात जरा सी मुमुक्षा, थोड़ा बहुत जानता है तो मंद मुमुक्षा है। और दूसरी है मध्यमा, मध्यम है ना, जैसे पहले मंद थी, घर छोड़ करके आया, थोड़ा जो है सत्संग गीति आदि किया, साधना किया तो मध्यम हो गई। और वही जब बारंबार गुरु जो है बोध कराए तीव्र हो गई, तो तब तीव्र हो जाए, तो तीव्र मुमुक्षा होगी तो फिर मुक्ति में विलंब नहीं है। तो इसलिए 3 प्रकार की मुमुक्षा भी है, मुक्ति की इच्छा भी 3 प्रकार की होती है। जैसे लौकिक कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो भी 3 प्रकार, कोई विद्यार्थी बहुत पढ़ता है, कोई मध्यम पढ़ता है और कोई बिल्कुल कम ही पढ़ता है, बहुत कम फेल हो जाता है ना। तो इस तरह से वहाँ भी 3 प्रकार के जैसे देखे गए हैं, ऐसे यहाँ भी 3 प्रकार के समझना चाहिए। तो मंदा मध्यमा प्रवृद्धा, मंद मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा और प्रवृद्ध यानी अत्यंत बढ़ी हुई तीव्र मुमुक्षा, ये 3 प्रकार की मुमुक्षा दिख रही है। तो मोक्षस्य नित्य सुख रूपत्वेपि, मोक्ष तो नित्य सुख रूप है, परमानंद रूप है। सांसारिक वासना वासितांतःकरणानां मोक्षैव दुर्लभा, नित्य सुख रूप होने पर भी उधर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए सांसारिक वासनाओं से वासित अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, विषयों की वासनाओं से युक्त है, परमार्थ की तरफ जिसका ध्यान ही नहीं है, अत्यंत विषयी पुरुष, जिसको शास्त्र में पामर शब्द से कह दिया जाता है, पामर, अत्यंत विषयी। तो जो आत्मा तो नित्य सुख रूप है, तो भी जिसका अंतःकरण सांसारिक वासनाओं से अत्यंत वासित है, ऐसे व्यक्ति का उधर ध्यान ही नहीं है, तो मोक्ष इच्छा व दुर्लभा, तो मोक्ष की इच्छा ही उसके लिए बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ ऐसे व्यक्ति के लिए। और फिर जब पता चला थोड़ा बहुत श्रवण आदि किया, अध्यात्म शास्त्र श्रवण काले जाता सा, अध्यात्म शास्त्र श्रवण काल में जैसे कुछ श्रवण कर रहे हो तो उस समय थोड़ा बहुत तो उत्पन्न हो जाती है, तो जाता सा, अध्यात्म शास्त्र श्रवण काल में उत्पन्न हुई, लेकिन न कार्य मा दधाती, अत्यंत मंद है, मंद थोड़ी कार्य कर पाए। जैसे मंद अग्नि हो, अत्यंत मंद अग्नि, तो अत्यंत मंद अग्नि से थोड़ी भोजन पकेगा, मंद अग्नि से भोजन का पाक नहीं होता है, अग्नि थोड़ी तेज होनी चाहिए। इसलिए अध्यात्म शास्त्र श्रवण काल में जो मुमुक्षा उत्पन्न हुई थोड़ी सी, वो मंद मुमुक्षा है, न कार्य मा दधाती, वह मुक्ति जो है नहीं पैदा कर पाएगी। मुक्ति मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में उतना जो है ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी, कार्य यानी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी। यदा पुरुष श्रवणानंतर जात विवेकेन, किंतु श्रवण दीर्घ काल तक श्रवण किया, विवेक हो गया, तो जात विवेकेन, श्रवण के अनंतर उत्पन्न हुआ जो विवेक, जात उत्पन्न, उस विवेक के द्वारा विषयेषु सांसारिकेषु दोषान दर्शम,
सांसारिक विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों में दोषान दर्शम दर्शम, दोषों को देख देख कर, बारंबार देख करके, एक बार नहीं बारंबार दोष दर्शन किया, तो तत्र वैराग्यम लब्ध्वा, उन विषयों से वैराग्य की प्राप्ति करके फिर क्या करेगा, विधिवत संन्यास सर्वकर्माणि, विधिवत सभी कर्मों का संन्यास करके, परित्याग करके, विचारार्थम गुरुपसदनादौ प्रवर्तते, विचार के लिए फिर गुरु की उपसत्ति, गुरु के समीप में जाएगा विधिवत, तदा तभी जो है जाएगा वहाँ पे। मंद वैराग्य लेके थोड़ी वो वहाँ जाएगा, मंद वैराग्य में तो यहाँ थोड़े से हिलाने में वापस चले जाएंगे। हाँ भाई दोबारा घर नहीं जाना है, आया पूछा जाएगा दोबारा घर जाओगे कि नहीं जाओगे, बोले हाँ कभी कभी चले जाऊंगा, बोले आप कभी कभी नहीं हमेशा के लिए चले जाओ। अच्छा फोन पे बात करोगे कि नहीं करोगे, बोले ना फोन पे तो करो भाई, फोन पे भी नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब जो है मंद जो है वैराग्य, मंद मुमुक्षा हो वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाती। तो इसलिए जब जो है श्रवण के अनंतर विवेक उत्पन्न हुआ, सांसारिक विषयों में दोषों को देखा, बहुत दोषों को बारंबार देखा, तत्र वैराग्यम लब्ध्वा, वैराग्य की प्राप्ति करके विधिवत सभी कर्मों को संन्यास करके विचार के लिए गुरु के पास गया, गुरुपसत्ति, गुरुपसदन, गुरु का उपसदन ने उपसत्ति समीप में गया, विधिवत गया, प्रवर्तते उस आदि में, उपसदन आदि से सम्यक प्रणिपात, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, जो गीता में कहा है आदि पद से उनको ले लेना। तो उपसदन आदि में जब प्रवृत्त होता है तो जो मंद मुमुक्षा है वह मध्यम मुमुक्षा हो जाएगी। अध्यात्म शास्त्र श्रवण का काले जाता है तात्कालिकी और मुमुक्षुता, तो वो जो मुमुक्षा अध्यात्म शास्त्र श्रवण काल में तो तात्कालिक मुमुक्षुता आई, मंद मुमुक्षा आई, लेकिन जब वहाँ पे चले गया तो वही धीरे धीरे पुष्ट होकर के मंदा इति नामा रहा ये वह मध्यमत्वम आपनोति, मंद इस नाम के योग्य जो मुमुक्षा थी पहले, वही मध्यम भाव को प्राप्त हो गई। भाई मध्यम आयु, बाल्यावस्था, युवावस्था, युवावस्था, हाँ युवावस्था को प्राप्त हो गई और थोड़ी प्रौढ़ हो गया, इस तरह से मध्यमत्व, मध्यम भाव को प्राप्त हो जाएगी, उसे कहेंगे मध्यमा मुमुक्षा। अभी पहले मंद थी, अभी आ गई मध्यमा, मध्यम प्रकार की मुमुक्षा हो गई। यथा यथा तीव्रम वैराग्यम मनश्चोपशांतम समाधित्सति, जैसे जैसे विषयों में वैराग्य तीव्र होते जाएगा और मन शांत हो करके समाधित्सति, समाहित होते चले जाएगा। और गुरुश्चास्मिन् प्रसीदति, और गुरु भी देख लिए कि तो बहुत ये साधक तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, सदगुरु है प्रसन्न होंगे। कोई ऐसे थोड़ी है कि सांसारिक गुरु है, सांसारिक गुरु तो हो सकता है देख करके जलन कर दे, अरे ये तो लगता है मेरे से भी आगे निकल जाएगा, जल्दी से इसकी टांग खींचो। यहाँ कोई सांसारिक गुरु नहीं है, तो ज्ञानी गुरु है। तो जैसे जैसे वैराग्य तीव्र हो जाएगा, मन अत्यंत समाहित होते चले जाएगा, गुरुदेव जी भी अस्मिन साधक के, इस साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसीदति, है ना, प्रसिद्ध होकर प्रसन्न हो। क्षिप्रम अयम तरत भवाब्धिम इति, गुरु जी क्या सोचेंगे इसके बारे में, ये जल्दी से जल्दी संसार सागर को पार हो जाए। क्षिप्रम अयम तरत, ये जो साधक है क्षिप्रम तरत, क्षिप्र बड़े जल्दी संसार सागर को पार हो जाए, देख लिए वे बहुत योग्य हो गया है, और संसार सागर को पार हो जाए, इस तरह से वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। तदा पुरुषः, तैसा जो पुरुष है, नित्य सुख रूप मोक्षाद अन्यत न कामयते, संसार से दृढ़ वैराग्य है, गुरु की सन्निधि में है, मोक्ष को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं चाहता। उसकी क्या कामना है, मुझे मेरी आत्मा ही मिले, मुझे धन मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, ये कामना नहीं उसके अंदर, मुझे मेरी आत्मा ही मिले।
यानी मैं अपनी स्वरूप को ही जान लूँ, तो नित्य सुख रूप मोक्ष को छोड़ करके दूसरा तिल भर भी नहीं चाहता, जरा सा भी नहीं चाहता। अन्यत न कामयते तत्र विलंबम च न सहते, विलंब भी नहीं कि अरे भाई अब तुम अगले जन्म में प्राप्त कर लेना, काफ़ी हो गया यहाँ, अभी तो तुम घर से छोड़ करके आए, इतना क्या तुमने कम किया है, इतना तो बहुत कर लिया है। ऐसा तो जो है बताओ कितने % लोग घर छोड़ करके आते हैं। तो बोले इसलिए इतने में शांत हो जाओ। बोले नहीं, ऐसा नहीं, उस मुक्ति में विलंब को सहन नहीं करता। जैसे भूख, बहुत जोर से भूख लगी हो तो भोजन में विलंब को सहन नहीं कर पाता, इसी प्रकार तीव्र वैराग्य हो गया, मुमुक्षा उसकी दृढ़ हो गई, तो जो है ये प्रवृद्धा, ये तीसरी अवस्था। प्रवृद्ध यानी अत्यंत बढ़ी हुई मुमुक्षा, अत्यंत तीव्र मुमुक्षा हो गई। तब वह मुमुक्षु जो है मोक्ष में जरा सा भी विलंब को सहन नहीं करता, जल्दी से जल्दी जो है बंधन दूर हो। इति प्रवृद्ध मुमुक्षु, तो प्रवृद्ध मुमुक्षा वाला, प्रवृद्ध मुमुक्षा है, देखो यहाँ भी समास, प्रवृद्धा मुमुक्षा यस्य, जिसकी मुमुक्षा अत्यंत बढ़ गई है, सब प्रवृद्ध मुमुक्षा, प्रवृद्ध मुमुक्षा वाला वह मुख्याधिकारी होकर के क्षिप्रम लभते फलम, क्षिप्र फल की, शीघ्र, बड़े शीघ्र ही फल की प्राप्ति कर लेगा। इस तरह से मुमुक्षा की भी 3 अवस्था होती है ना। पहले मंद थी, अध्यात्म शास्त्र श्रवण काल में थोड़ा बहुत उत्पन्न हो गई, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रही थी। वही बारंबार श्रवण किया, विवेचन किया, तो बारंबार दोषों को देखा, तो वैराग्य की प्राप्ति करके जो है वैराग्य प्राप्त कर लिया, मुमुक्षा अत्यंत बढ़ गई, तो अब जो है वह छोड़, सभी कर्मों का संन्यास कर लेता है। इस तरह से ये धीरे धीरे देखो ये मंदम अवस्था, मध्यम अवस्था में आ गई, और जब तीव्र वैराग्य और अधिक हो गया, तीव्र वैराग्य, और मन भी शांत हो गया, गुरु भी प्रसन्न हो गए, अत्यंत तीव्र मुमुक्षा हो गई, तो मोक्ष से अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। ऐसा साधक साधना करके शीघ्र ही उसके फल की प्राप्ति कर लेंगे, है ना। अब इस बात को दिखाएंगे त्याह, इस बात को नेक्स्ट अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 29 में दिखाया जाएगा, जिसको हम लोग कल करेंगे। आज का विचार यहीं से संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।